हथेली चेक करने की आसान तरीका या फिर हथेली कैसे जांच किया जाता है। हाउ टू रीड योर ओन पाम पेज 2। नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस आदमी का हाथ लिया है इसका उम्र अभी 32 है। इसके बाद यानी 32 के बाद इसके लाइफ में क्या क्या आने वाला है, इसी चीज़ को हम एक साथ वर्णन करेंगे। यानी हस्तरेखा को कैसे पढ़ा जा सकता, हस्तरेखा में वह कौन सा लकीर या कौन सा साइन है जिस साइन के चलते आदमी रिच भी हो सकता है और रिच से कंगाल भी हो सकता है। इस हथेली में ऐसा कोई निशान है जिसके चलते ये आदमी एक बार आसमान में उड़ेगा तो बहुत जल्द ही नीचे भी उतर जाएंगे। तो कौन सा ऐसा निशान है, और अगर आपके हथेली में ऐसा निशान है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक तो पहुंचा देगी, लेकिन बहुत जल्द ही आपको नीचे उतार भी सकते हैं, इसको देख लेना बहुत अनिवार्य है। और इसके साथ साथ क्या उपाय करने से ये नेगेटिविटी दूर होगा, इसका भी हम वर्णन करेंगे। यानी पूरा हथेली का डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आते हैं मूल टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक ठाक है। स्ट्रक्चर यानी उंगली के मुकाबले पाम, ये जो रेशियो है ये 3:4 का है, जो हस्तरेखा विज्ञान में सही है। अगर हम कलर की बात करें तो कलर यहाँ पिंकिश है, यानी गुलाबी आभा लिया हुआ है, जो कि बहुत खास होता है। तो स्ट्रक्चर और कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बीच का ये जो कलर है इसमें थोड़ा ब्लैकिश ये भी आ रहा है। इसका क्या मतलब है, क्या पॉजिटिविटी रेट में ये जो कलर में ब्लैकिश आ जाना ये दर्शाता है, इसको भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस हाथ का जो खास निशान है, ये खास निशान है, आप अगर बारीकी से देखेंगे तो यहाँ हल्का सा एक इस टाइप का निशान आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत हल्का सा, लेकिन ये जो निशान है ये तकरीबन 2 से 3% आदमी के हथेली में ही होता है। क्या ये शुभ है, इसको हम चर्चा करेंगे। दूसरी जो बात है इस हथेली में वो ये है, इसका जो हार्ट लाइन है ये हार्ट लाइन स्ट्रेट जाकर एकदम मुड़ रहा है, यानी तकरीबन 40-42 एज के बाद हार्ट लाइन मुड़ रहा है। इसका क्या रीज़न है, और हार्ट लाइन और माइंड लाइन इनमें से अंतर बहुत कम है। अगर आप इस जगह को देखेंगे तो हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच का अंतर बहुत थोड़ा ही है। इसका क्या मतलब है, इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो भाग्य रेखा है ये टूटा हुआ है, तो इसका क्या परिणाम होगा। इधर से एक और लकीर निकल रहा है, इसका क्या परिणाम होगा। भाग्य रेखा के स्टार्टिंग में क्रॉस जैसा निशान बना हुआ है, तो इसका भी परिणाम क्या होगा। इस रेखा को अगर हम बारीकी से जानेंगे तो हस्तरेखा पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएंगे। अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो देख के कुछ सीखने की कोशिश करें, तभी मेरा जो प्रयास है ये सक्सेस हो पाएगा। आप लोग जानते हैं हिंदी मेरा कमजोरी है और पामिस्ट्री मेरा ताकत। आते हैं मूल टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसकी हृदय रेखा को। तो हृदय रेखा बहुत दूर से उठ रहा है, यानी जो कनिष्ठा यानी लिटिल फिंगर है उससे बहुत दूर से हृदय रेखा इसका उठ रहा है। इसका मतलब है आदमी बहुत प्रैक्टिकल होगा, आदमी में ओकल्ट साइंस के प्रति विश्वास ये कम होगा, तंत्र मंत्र ये सब जो भी है इसके प्रति रुचि और विश्वास दोनों ही कम रहेगा। यही दर्शाता है अगर हार्ट लाइन थोड़ा हटके उठे। लेकिन इसमें एक मोड़ ऐसा भी आएगा कि ये एस्ट्रोलॉजर या केमिस्ट्री के द्वार भटकेगा। वो टाइम कब है, क्योंकि हस्तरेखा में कब क्या होने वाला है वो टाइम ही सबसे महत्वपूर्ण है। वो टाइम है इस एज में, ये जो एज है तकरीबन 45 के आसपास। इस उम्र तक तो हार्ट लाइन जो है बिल्कुल सीधा है, और इसके बाद से इस टाइप का हो रहा है। तो जितना
राउंड शेप लेकर ये शनि की तरफ मुड़ रहा है, तो ओकल्ट साइंस के प्रति इसकी उत्सुकता ये भी बढ़ेगा 45 के बाद। यही दर्शाता है इसका हार्ट लाइन। अब अगर इसके माइंड लाइन को देखेंगे तो माइंड लाइन आपका लाइफ लाइन से होकर गुजर रहा है। लाइफ लाइन से होकर अगर माइंड लाइन गुजरे तो ये स्वांत स्वभाव यही दर्शाता है। गुस्सा थोड़ा कम होता है, एनर्जी ये भी थोड़ा कम होता है, बहुत हद तक कुछ आलसी भी होता है। तो इसके बाद ये जो है इस तक तो ठीक है, यानी यहाँ पर भी अगर हम माइंड लाइन से एज का कैलकुलेशन करें तो ये भी 45 के आसपास आ रहा है। ये एज का कैलकुलेशन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस टाइम में क्या घटेगा इसका कैलकुलेशन अगर आपने सीख लिया तो आप 80% हस्तरेखा पढ़ना सीख गए। इसके बाद का जो माइंड लाइन है वो माइंड लाइन 2 सिरों से बढ़ रहा है। एक जो प्रमुख सिरा है वो इस टाइप का आ रहा है, और दूसरा जो सिरा है वो भी एकदम मून की माउंट की तरफ आ रहा है। तो ये जो पहला वाला है और ये जो दूसरी वाला है, इन दोनों में अंतर है। आप इन दोनों लकीर को सबसे पहले अच्छा से देखें, तब आपको पता लगेगा। ये जो है ये प्रोमिनेंट है, यानी माइंड लाइन का जो स्वाभाविक ट्रेंड है ये ट्रेंड आपकी मंगल और चंद्रमा के बीचों बीच होगा। अगर बीचों बीच खत्म होता है तो संतुलन जीवन यही दर्शाता है। जब दिल को बात माननी जरूरत पड़े तो दिल की बात मानेंगे, जब दिमाग लगाने की जरूरत होगा तो दिमाग भी लगाएंगे। तो यही प्रतीत होता है कि अगर माइंड लाइन चंद्रमा और मंगल की बीचों बीच जाकर रुकता है तो जीवन में एक बैलेंस ये दर्शाता है। तो इसका ट्रेंड तो यही है, लेकिन जिंदगी में अचानक पड़ाव, अचानक अधिक से अधिक भावुक हो जाना इस लकीर के चलते, क्योंकि इस लकीर को अगर आप देखेंगे तो ये कदापि चंद्रमा की तरफ से नहीं जा रहा है। इसको भी आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। ये जो लकीरें हैं ये आपका माइंड लाइन का ब्रांच लाइन है जो एकदम सीधी सीधी चंद्र की तरफ आ रहा है। यानी इस उम्र के बाद ये बिल्कुल अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, दिल का ही सोचेंगे और दिमाग को बिल्कुल त्याग देंगे। इस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा भावुक हो जाएगा, काम के प्रति रुचि कमेगा, फैमिली में डिस्टर्बेंस आएगा। तो ये जो लकीर है ये लकीर को हम कभी भी शुभ नहीं मानेंगे। इसके बाद यहीं पर एक और बहुत खास निशान है, वो निशान है जिसको कि हम भाग्य रेखा कहेंगे। ये भाग्य रेखा जो है ये तकरीबन 27-28 के बाद नहीं है। आपको एक बात सदैव ख्याल रखना चाहिए, भाग्य रेखा नीचे होकर ऊपर की तरफ उठता है, यानी भाग्य रेखा का एज कैलकुलेशन आपको नीचे से होकर ऊपर तक गिनना चाहिए, तभी आप सटीक कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो जिस जगह जाकर रुक रहा है ये तकरीबन 22 है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि भाग्य रेखा के पहले ही इस टाइप का एक क्रॉस का निशान है। यह दर्शाता है भाग्यहीनता। आपके पास भाग्य रेखा यानी फैट लाइन ना होने से परेशानी नहीं होगा, लेकिन अगर आपके हथेली में भाग्य रेखा हो, वो भी टूटा हुआ हो, और भाग्य रेखा के पहले यानी स्टार्टिंग पॉइंट में इस टाइप का क्रॉस का निशान बन जाए तो इससे दुर्भागा आदमी नहीं है। तो ये तो बहुत नेगेटिव साइन हो गया। जब भी ये कुछ करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत उठने की कोशिश करेंगे, फट से वो नीचे गिर जाएगा अगर इस टाइप का भाग्य रेखा होगा और भाग्य रेखा के पहले इस टाइप का क्रॉस का निशान बन जाए। तो ये 22 के उम्र तक छोटी मोटी भाग्य रेखा है। फिर जो भाग्य रेखा है ये 35 की बाद का है। अब 35 के बाद का जो भाग्य रेखा है वो भाग्य रेखा इस टाइप से शनि की तरफ जा रहा है, और इधर 45 के बाद जो है ये आपका नीचे की तरफ मुड़ रहा है। जब आदमी काम नहीं करेगा, सिर्फ सोचेगा, तो ऐसा स्थिति में ये आदमी अगर ऑकल्ट साइंस के प्रति इसकी उत्सुकता होगा और ऑकल्ट साइंस सीखने की कोशिश करेंगे, तब ये पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। अब ऑकल्ट साइंस यानी एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, तंत्र मंत्र, इस सब में अगर आपको सक्सेस पाना है तो सबसे अहम जो प्लैनेट है वह शनि, बृहस्पति और बुध है।
हालांकि बाद में इसको इसी फील्ड में आना है, इसीलिए इसको हम डिटेल्स में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति जो है ये ज्ञान का कारक है और इस जगह में आपको इस टाइप का अभी एक धूमिल जैसा लकीर दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसा जैसा उम्र बढ़ेगा ये जो लकीर है ये प्रोमिनेंट होता जाएगा और बृहस्पति का पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता रहेगा। अब हम शनि की अगर बात करें, क्योंकि अगर आदमी ओकल्ट साइंस के प्रति आग्रहशील हो जाए और इस फील्ड में कुछ करना चाहे तो शनि देव की कृपा जरूर चाहे। आप देखिए, इधर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था और फिर इस उम्र के बाद जैसे ओकल्ट साइंस के प्रति आग्रह बन गए और यहाँ एक ट्रीडेंट यानी त्रिशूल का सिंबल बना हुआ है, तो ये भी दर्शाता है कि इसमें कुछ करने की यानी तंत्र मंत्र गुप्त विद्या रहस्यमयी शिक्षा इसके प्रति उत्सुकता बढ़ेगा और देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। अब अगर ये एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है तो आपके विचारधारा को आप अपने वाणी के थ्रू ही रख पाएंगे। तो वाणी का कारक क्या हुआ? वाणी का कारक हो गया बुधदेव यानी मरकरी। तो मरकरी के क्षेत्रों को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत उभरा हुआ मिलेगा। ये हुआ मरकरी का साइन और मरकरी का साइन में आपको कोई नेगेटिव साइन दिखाई नहीं दे रहा है, ये बहुत हद तक उभरा हुआ है। और मरकरी का जो फिंगर है ये फिंगर भी ठीक ठाक है। तो ठीक ठाक रहने के चलते इसमें कम्युनिकेशन स्किल ये ठीक ठाक रहेगा। वाणी में मधुरता और कॉन्फिडेंस दोनों की झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि एक साथ अगर देवगुरु बृहस्पति और बुधदेव दोनों ठीक हो, दोनों ही पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम हो, तो एक हो गया ज्ञान की कारक, एक हो गया प्रेजेंस सेंस की कारक यानी इंटेलिजेंसी का कारक। अब ये दोनों ही जुड़ जाए तब जाके ये आदमी कुछ अलग किस्म का कर सकता है। और इसका निशान भी इस हथेली में बिल्कुल है, जिस निशान को हम पहले बताए वो निशान है ये निशान। अब इसको बारीकी से देखने से आपको पता लगेगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका इस जगह यानी मरकरी के क्षेत्रों से है और इसका एक ब्रांच लाइन मरकरी की उंगली की तरफ जा रहा है और ये सीधा जाकर देवगुरु बृहस्पति की माउंट तक पहुंच रहा है। तो एकाएक ये जो लकीर है ये एक बहुत ही पॉजिटिव लकीर है। यानी आदमी अगर अपनी ज्ञान अपनी प्रतिभा को समुच्च रखना चाहे या अपने आप अंदर में जो इंटेलिजेंसी है उसकी प्रयोग ठीक ठाक कर पाए तो जिंदगी में बहुत हद तक पॉजिटिव वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, जिंदगी में बहुत तरक्की कर पाएगा। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए ये क्षतिकारक है, यानी अपने फैमिली लाइफ में यही रेखा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। हालांकि ये रेखा जो है ये आपका शादी की रेखा से नहीं मिल रहा है, लेकिन शादी की रेखा की तनिक भी आ जाए यानी दोनों रेखा आपस में जुड़ जाए या फिर बहुत नज़दीक आ जाए तो फैमिली में डिस्टर्बेंस ये तय है। ऐसा स्थिति में जातक को किस चीज़ का रेमेडी करना चाहिए, क्योंकि इसके प्रति यानी इस जातक में एस्ट्रोलॉजर बनने की क्षमता ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कितना पॉजिटिव मिलेगा और त्रुटि प्रॉब्लम कहाँ से आएगा इस चीज़ को भी ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले शनिदेव की उपाय इसको जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर भाग्य रेखा में त्रुटि हो जाए, भाग्य रेखा में प्रॉब्लम आ जाए तो ये दूसरे की भाग्य जब विचार करने जाएंगे तो जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इस स्थिति में शनिदेव की उपाय अगर ये कर सकता है किसी भी तरह से, बहुत सारे उपाय हैं और शनिदेव को प्रसन्न कर पाए तो जिंदगी में बहुत हद तक बढ़ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर इस हथेली के संबंध में कोई सवाल रह गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद। नमस्कार।